मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 28वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। दोस्तों, इससे पहले का सीरीज आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चलिए आज हम लोग फिर से वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा और किस तरह से आप इसको याद करोगे। सबसे पहले कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठ जाना और इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करते हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि कितना वर्ड मीनिंग हम जो है याद किए हैं और क्या याद किए हैं, ठीक है? अगर वर्ड मीनिंग लिखा हुआ रहेगा आपके नोटबुक में तो आपको कभी भी जरूरत होगा तो आप बड़ी अच्छे तरीका से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे पढ़ने में तो बड़ा दिक्कत होगा सर कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा जाए। तो देखिए RES तो इसको पढ़िएगा रिस, है ना, और इसको मतलब PON तो इसको पढ़िएगा पोन, रिस्पॉन। और यहाँ पे C हो गया रिस्पॉन्सी, BI से B तो रिस्पॉन्सिबी, LI से ली, रिस्पॉन्सिबिली, TY से टी। तो इसको पढ़ेंगे आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पढ़िएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी। ओके, RES तीन को पढ़िएगा, RES, है ना, रिस, PON तो हो गया पोन, रिस्पॉन। और यहाँ पे SI से C हो गया तो रिस्पॉन्सी, BI से B होता है तो रिस्पॉन्सिबी, LI से ली होता है तो रिस्पॉन्सिबिली, TY से T होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इमोशनल तो EMO, इमो, TION से हम बताए थे आपको कि शन पढ़ेंगे और इसमें AL जुड़ जाएगा तो इसको पढ़ते हैं नल, तो ये बोलते हैं इमोशनल, है ना। इसको क्या पढ़ोगे? इमोशनल, ठीक है? तो इमोशनल इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इमोशनल का मतलब क्या होता है? भावनात्मक होता है। तो बोलिए इमोशनल तो इसको पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पढ़ेंगे इमोशनल। उसके बाद देखिएगा EXT, RA से रा होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, ODINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा एक साथ पढ़ लीजिए, चलिए ये भी सही रहेगा। EXT यहाँ पे है ना, तो एक्स्ट्रा एक बार पढ़िए और ऑर्डिनरी एक बार पढ़िए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या पढ़िएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलिएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मेरे दोस्त, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, असाधारण इंसान बनना है, एक साधारण इंसान होता है ऑर्डिनरी पर्सन कहते हैं, लेकिन जो असाधारण, आपके अंदर कुछ अलग गुण है, आपके अंदर कुछ अलग हौसला है, जज्बा है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ठीक है? तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। और वो सब इंसान कर सकते हैं, हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि अब मेरे अंदर कौन सा लीडरशिप गुण है, ठीक है? लेकिन गुण तो सबके इंसान के अंदर होता है, वो लीडर बन जाता है। बट जो सीखेगा वही लीडर बनेगा, जो पढ़ेगा, जो जानेगा, जो समझेगा वही लीडर बनेगा, सब लीडर नहीं बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त? तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसको क्या पढ़िएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। उसके बाद देखिए RESEARCHER, इसको पढ़िएगा रिसर्चर। क्या बोलिएगा? रिसर्चर। तो RESEARCHER तो इसको कहते हैं रिसर्चर। क्या बोलते हैं? रिसर्चर। रिसर्चर के मतलब क्या होता है? शोधकर्ता होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा OPEN तो इसको बोलते हैं ओपन, और NESS इसको बोलते हैं नेस, ओपननेस। क्या बोलेंगे? ओपननेस। ओपननेस के मतलब क्या होता है? खुलापन। ओपननेस के मतलब क्या होता है? खुलापन होता है। उसके बाद होगा देखिए MATURITY इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? परिपक्वता। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? परिपक्वता। यहाँ देखिएगा IDENTITY इसको बोलते हैं आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। क्या बोल दिएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान होता है। चलिए फिर से इसको पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या पढ़िएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। इमोशनल के मतलब होता है भावनात्मक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के मतलब क्या होता है? असाधारण। रिसर्चर के मतलब क्या होता है? शोधकर्ता। ओपननेस के मतलब होता है खुलापन। मैच्योरिटी के मतलब होता है परिपक्वता। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ठीक है, फिर एक बार और पढ़िएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या पढ़िएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहां होगा इमोशन। ठीक है, और तो चलिए फिर से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता। ओपननेस का मतलब होता है खुलापन। और मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। बड़े अच्छे तरीके से इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपका वर्ड पावर बढ़ता चला जाए।